Hello class 5th, welcome to online classes. Class 5th, today we are going to start syllabus of unit 2nd. Okay, so open page number 33, chapter 6, Parvati Bai and the dacoits. Okay, so do you know what is the meaning of dacoits? Dacoits means होता है डकैत, means जो डाकू लोग होते हैं उनको हम dacoits बोलते हैं. Okay, so before starting this video, I have read this story, students, and now without wasting any time I am going to explain you. So ये जो story है dacoits की है और पार्वती बाई हैं जिन्होंने अपनी kindness, अपनी समझदारी, cleverness से dacoits का सामना किया था. So come let's know how he fought them. So long ago, dacoits roamed the land. There was one who was so bold that he announced his coming. He sent word to the villages and the home he planned to rob. बहुत पहले की बात है. डेकोइट्स जो थे, डकैत लोग थे, उनका आना जाना घूमना फिरना रहता था. हर जगह वो आते जाते थे, लूटपाट करते थे. और उनमें से जो एक थे बहुत ही बोल्ड थे. वो अपने कुछ वर्ल्ड जो है मीन्स उन्होंने गांव में विलेजेस में सब कहला दिया कि जो वो घर को रॉब करने, चोरी करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं, वो घर के लोग ना किसी अपना सामान कहीं पे छुपाएंगे, ना खुद भागेंगे. अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको मार दिया जाएगा या बहुत बड़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. So it was that one night such a warning came to the grand house of Bapu Rao. He was very absent. और जो घर था उनमें से एक घर बापू राव का भी था जिनके घर डेकोइट्स आने वाले थे. सो जब उनके घर ये वार्निंग पहुंचती है कि कहीं कोई भाग नहीं सकता, कुछ छुपा नहीं सकता, अगर ऐसा करेंगे तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सो वो बहुत ही सुन के अपसेट हो जाते हैं और वो रोते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, जो उनकी वाइफ का नाम पार्वती बाई रहता है. ओके, सो अपने वाइफ से कहते हैं कि हम कैसे उनसे लड़ेंगे, हम लोग तो फिर भी 20 मैन हैं, बट वो लोग तो इससे बहुत ही ज़्यादा हैं. सो उनकी वाइफ बोलती हैं कि दे हैव मोर मैन विथ मोर स्ट्रेंथ, सो वी मस्ट फाइट देम विद अ विजडम एज अ वीपन. सो उनकी वाइफ बोलती हैं बिल्कुल उनके पास हमसे ज़्यादा मैन हैं, हमसे ज़्यादा लोग हैं और उनके पास पावर्स भी बहुत हैं, ताकत भी है उनके पास. सो हमें उनसे लड़ना चाहिए समझदारी से, मीन्स विजडम से, ना कि वेपन्स, हथियार से. सो वो लोग प्लान बनाते हैं. पार्वती बाई अपना प्लान बनाती हैं और उनके हस्बैंड और उनके फ्रेंड लोग भी प्लान बनाते हैं. लेटर दैट नाइट हर हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड सेट आउट to try and prevent the dacoits in succeeding with their plans. वो लोग प्लान बनाते कि कैसे वो लोग उनसे बचेंगे, कैसे उनके प्लान को अनसक्सेस करेंगे. जब वो सब चले जाते हैं तो पार्वती बाई खाना बनाती हैं. ओके, फाइन मील प्रिपेयर करती हैं. फिर उसके बाद अपने होम को क्लीन भी अच्छे से करती हैं. होम को क्लीन करती हैं. जब उनका फेस्ट खाना रेडी हो जाता है फिर वो बात लेती हैं और फाइनेस्ट साड़ी पहनती हैं, ड्रेस होती हैं. और जितनी भी उनकी ज्वेलरी थी वो एक सब अपनी ट्रे में सारी ज्वेलरी को एक प्लेट में रख देती हैं, बस एक वेडिंग चेन जो उनके नेक में है वो छोड़कर. ओके, सो सडनली देयर वाज लाउड नॉकिंग एट द डोर. बहुत ही ज़ोर से, कुछ अचानक ही बहुत ही ज़ोर से डोर पे नॉकिंग होती है. कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं. सो जब पार्वती बाई डोर ओपन करती हैं सो वो स्माइल करती हैं और ग्रीट करती हैं डेकोइट्स को. बोलती हैं नमस्कार ब्रदर, आप लोग आए, मुझको बहुत अच्छा लगा. इवन सिंस वी गॉट योर मैसेज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यू. कम ईट दिस हॉट फूड बिफोर यू डू योर वर्क टुनाइट. सो बोलती हैं कि आप लोग आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जबकि आपकी खबर जब से सुनी है आपके आने की, तब से मैंने ये बहुत ही पकवान बनाए हैं. चलिए आइए आप लोग खाना खा लीजिए, हॉट गर्म खाना खाइए, उसके बाद जो आपको करना है वो करिए.
सो पार्वती बाई ने बहुत ही अच्छी ग्रेसफुली सबको सर्व करती हैं, जितने भी डेकोइट्स हैं सबको अच्छे से ट्रीट करती हैं, फूड देती हैं, वाटर देती हैं। और जब वो अपना फिनिश कर लेते हैं कि डेकोइट्स जब अपने डिनर को, अपने मील को फिनिश करते हैं, तो वो एक ट्रे में, सी हियर, ट्रे में अपने जितनी ज्वेल्स रहती हैं वो लाती हैं और रख देती हैं, ओके। और बोलती हैं, लीडर को देती हैं, बोलती हैं, ब्रदर आई हैव प्लेस्ड ऑल माई ज्वेल्स इन दिस ट्रे फॉर यू टू टेक। बोलती हैं, मेरे पास जितनी भी ज्वेल्स थी मैंने इस ट्रे में रख दी है आपके लिए, आप इसमें से ले लीजिए। बस मैंने एक अपनी ये वेडिंग चेन जो मंगलसूत्र रहता है उसको मैंने नहीं दिया, अगर आप कहें तो मैं उसको भी दे दूँ, ओके। द डेकोइट लीडर हैड नेवर रिसीव सच अ फाइन ट्रीटमेंट। और डेकोइट लीडर जो थे कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं उनको मिला था कि इतनी रिस्पेक्ट, इतनी काइंडनेस के साथ। सो वो कहते हैं, हाउ कैन आई टेक एनी ऑफ यू ज्वेल्स, मैं कैसे आपसे कोई भी ज्वेलरी, आपके ज्वेल्स कैसे ले सकता हूँ, आपने मुझको ब्रदर, भाई बोला है और इतनी काइंडनेस और रिस्पेक्ट दी है हमें, सो हम अब आपसे कुछ नहीं लेंगे और अब हम जा रहे हैं और ना ही आपके गांव के विलेज के आसपास हम लोग कभी भी आएंगे। Then soon after her husband and his men returned, they had been outnumbered and tied up by the dacoits. सो कुछ देर बाद ही, जैसे ही वो लोग डेकोइट्स जाते हैं उसके बाद ही बस उनके हस्बैंड, पार्वती बाई के हस्बैंड और जो उनके फ्रेंड थे वो आ जाते हैं। सो वो कहते हैं, कुछ डेकोइट्स ने हमें बाहर अंधेरे में बांध दिया था, टाइट कर दिया था, हमें तो लग रहा था कि हमें अब ये मार ही देंगे। बट सडनली, वो बताते हैं, बट सडनली डेकोइट्स आते हैं, कुछ आते हैं और उन्हें खोलकर चले जाते हैं, हमें ना कुछ नुकसान पहुंचाया, ना वो यहाँ घर में कुछ किया। तो वो कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मुझको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। Then पार्वती बाई then told him what she had done. फिर पार्वती बाई अपनी स्टोरी बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। Then her husband proudly said, वो अपनी वाइफ को प्राउडली, बहुत ही गर्व से बोलते हैं, You have proved that a kind, clever mind is better than a sword. मतलब तलवार से भी बेहतर होती है kindness and cleverness. So never again did the dacoits bother their home or village. फिर उसके बाद कभी भी डेकोइट्स जितने थे ना वो उनको कभी परेशान किए, ना उनके गांव में कभी विलेज में आए। एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी ऑफ क्लेवर पार्वती बाई वॉज टोल्ड एंड रिटोल्ड फॉर ईयर्स इन द विलेज। और पार्वती बाई की बहादुरी की कहानी विलेज में कई सालों तक बताई जाती थी, ओके। सो स्टूडेंट, योर स्टोरी इज एंड and finish now. So read this chapter at your home and complete the given work. Till then, bye bye.